हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसकी क्या भूमिका है। भारत के लिए समुचित शिक्षा आज सभी की प्रबल इच्छा है। समुचित शिक्षा का मतलब होता है प्रॉपर एजुकेशन। तो भारत के लिए प्रॉपर एजुकेशन हो, ये सभी की प्रबल इच्छा है। स्वतंत्रता के बाद जो प्रॉपर एजुकेशन है, इसके लिए काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं। भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की जो प्रणाली है, इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की सोची थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के द्वारा निर्मित जो शिक्षा प्रणाली थी वो उनके अपने स्वार्थ के लिए थी। तो जब हम आज़ाद हुए थे तो जो भारतीय नेता थे उन्होंने ये सोचा था कि जो शिक्षा की प्रणाली है वो अब भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर या देश के हित में जो है इसको लागू किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले अंग्रेज राज कर रहे थे, उन्होंने जो शिक्षा प्रणाली लागू की थी वो अपने मतलब के लिए थी, क्योंकि वे ये चाहते थे कि यहाँ से केवल अंग्रेजी बाबू तैयार हो जो हमारी मदद करे। क्योंकि उस टाइम पर जो क्लर्क वगैरह है वो इंग्लैंड से जब ये अंग्रेज लेकर आते थे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे इनको। फिर इन्होंने क्या सोचा कि हम भारतीयों को शिक्षित करके यहीं पर इनको जो है काम पर लगा लेंगे। अब महात्मा गांधी ने एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम दिया था। तो महात्मा गांधी की आधारभूत शिक्षा प्रणाली शिक्षा के व्यवसायीकरण पर ही आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था उस शिक्षा का प्रसार करना जो शिल्प पर आधारित हो। शिल्प का मतलब होता है क्राफ्ट, एक ऐसी शिक्षा जिसमें हम बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ कुछ हाथ का काम वगैरह भी सिखाएं। इन शिल्प कार्यों को उन कार्यों पर आधारित होना चाहिए जो प्रसिद्ध हो, मतलब ऐसे शिल्प कार्य सिखाने हैं बच्चों को जो फेमस हो। अतः वे शिल्प जिनकी व्यवस्था की गई वे थे बुनना, सिलाई करना, कृषि आदि। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया मुख्य शिल्प पर केंद्रित थी। अध्यापक उस शिल्प की व्यवस्था करता था और उनके आधार पर विभिन्न विषयों को उसके साथ समन्वित किया जाता था। इस प्रकार की शिक्षा उन्हें शिक्षा के साथ साथ जीवन यापन में भी सहायक होती थी। इन स्कूलों में वास्तविक अधिगम अपेक्षाकृत होता गया। अतः मूलभूत शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा की गई, परंतु आधारभूत शिक्षा वास्तविक रूप में महत्वपूर्ण थी। अतः शिक्षा के व्यवसायीकरण का नए ढंग से विचार किया गया। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक बेसिक आइडिया इसके बारे में लिया है कि जो वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन है, व्यवसायीकरण, वो क्या होता है। इसके बारे में हमने एक रफ आइडिया लिया है कि जो शिक्षा है उसकी सोच हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई थी। महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में अपना आइडिया दिया था कि इंडिया के अंदर बेसिक की जो एजुकेशन सिस्टम है वो लागू किया जाए। यहाँ पर क्या किया जाए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ वोकेशनल काम भी सिखाया जाए ताकि बच्चे जो हैं आगे चलकर उनको रोजगार वगैरह की समस्या ना आए। अब हम देखते हैं व्यवसायीकरण क्या होता है। इसका देखिए सामान्य अर्थ होता है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण। कोई भी काम है यदि उसमें ट्रेनिंग दी जाती है तो वो व्यवसायीकरण उसको बोला जाएगा। यह व्यवसाय को सीखना है, मतलब कोई काम उसको सीखना क्या है, व्यवसायीकरण है, ताकि जीवन यापन के लिए व्यक्ति को योग्य बनाया जा सके। विस्तृत अर्थ में व्यवसायीकरण से अभिप्राय है कि शिक्षा के साथ साथ उन कोर्सों को भी उनकी भी व्यवस्था की जाए जो छात्रों को शिक्षा के साथ साथ किसी व्यवस्था में कुशल व्यक्ति बनने में मदद करे।
देखिए, व्यावसायीकरण का यदि हम विस्तृत अर्थ देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पढ़ाई है उसके साथ-साथ कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि व्यक्ति जो है वो एक कुशल व्यक्ति बन सके, उसको कुछ काम वगैरह सिखाया जा सके। जो कोठारी कमीशन है, उसने भी व्यावसायीकरण के ऊपर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने क्या कहा है कि हम यह देखते हैं कि भविष्य की स्कूल शिक्षा का स्थान साधारण शिक्षा व तकनीक शिक्षा के लाभप्रद संयोग में है, जिसमें पूर्व तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के कुछ हिस्से शामिल हैं। देखिए, कोठारी आयोग ने क्या कहा है कि हम यह देखते हैं कि जो भविष्य की जो स्कूल शिक्षा है, उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो नॉर्मल शिक्षा है वो तो होनी ही चाहिए, उसके साथ-साथ तकनीकी शिक्षा शिक्षा भी जो है वो दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा, इसमें पूर्व तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के कुछ हिस्से मतलब दोनों को मिलाकर जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। परिणाम स्वरूप सामान्य शिक्षा का तत्व आ जाता है। हम जिस प्रकार के समाज में रह रहे हैं, उसमें इन दोनों प्रकार की शिक्षा को अलग-अलग करना अनुचित नहीं है। मतलब इकट्ठी ही हमें पढ़ानी है, वरन असंभव होगा। मतलब आज का जो टाइम है, इसके हिसाब से हमने वोकेशनल और फॉर्मल दोनों को इकट्ठा ही हमने पढ़ाना चाहिए, ये कोठारी आयोग ने कहा था। शिक्षा के व्यावसायीकरण से तात्पर्य है वह विशेष प्रकार की शिक्षा जो व्यक्ति को किसी व्यवसाय के योग्य बनाएगी। मतलब एक ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को किसी व्यवसाय के योग्य बना देगी। यह व्यावसायिक कुशलता की ओर लक्ष्य करती है। इसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल व व्यावसायिक संस्थान खोले गए। देखिए, इस उद्देश्य के लिए देश में प्रशिक्षण स्कूल, व्यावसायिक संस्थान खोले गए, परंतु इन्होंने कोई विशेष प्रगति नहीं की। क्यों नहीं करी? इसका कारण है कि विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएँ हैं, वो अपने अलग-अलग काम करती रही सारी संस्थाएँ, वे एक-दूसरे के संपर्क में नहीं आई और व्यावसायिक संस्थानों में कई व्यवसाय की व्यवस्था की गई, परंतु उनका कोई संगठित उनके अंदर जो करिकुलम है, वो भी संगठित नहीं किया गया। यही नहीं, उनके अंदर जो ट्रेन्ड टीचर हैं, वे भी नहीं थे। तो काफ़ी सारे रीज़न रहे हैं। फिर क्या हुआ, परिणाम स्वरूप जो संस्थान है उनका सही से रिज़ल्ट नहीं आया। बच्चों व अभिभावकों में इन संस्थाओं के प्रति कोई भी लगाव नहीं है। इस संदर्भ में कोठारी आयोग के विचार अनुसार सतत प्रयत्न के अंतर्गत यह अनुभव किया गया कि स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का एक निम्न प्रकार है और बच्चों एवं अभिभावकों का अंतिम चुनाव है। फिर सब कुछ देख के ये डिसाइड किया गया कि जो स्कूली शिक्षा है उसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए। देखिए, इसका फ़ायदा क्या होगा? यदि हम वोकेशनल एजुकेशन देंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? प्रत्येक देश व देशवासियों की यह इच्छा होती है कि शिक्षा सभी लोगों की आवश्यकताओं व माँगों की पूर्ति करे। हर देश की और वहाँ के लोगों की ये इच्छा होती है कि वहाँ की शिक्षा ऐसी हो जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो माँग है वे पूरी हो जाए। इसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा कई ढंग से जो है सहायक हो सकती है। अब हम लोग इसके फ़ायदे देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के क्या फ़ायदे रहेंगे। पहला होता है उत्पादन में वृद्धि। अब बच्चे यदि पढ़ाई के साथ-साथ कुछ काम सीखेंगे तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, उससे क्या होगा, अपनी जो लाइफ़स्टाइल है वो सुधारेंगे, अच्छे से जीवन यापन करेंगे और उत्पादन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। भारत में अधिकतर गरीब लोग हैं, वे अत्यंत कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हैं। सर्वप्रथम वह अपने जीवन यापन पर विचार करेंगे और बाद में शिक्षा पर, परंतु व्यावसायिक शिक्षा दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। देखिए, हमारा जो देश है वो गरीबों का देश है, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली है।
तो ऐसे लोग पहले अपना गुजारा करने की सोचते हैं, पढ़ाई की बाद में सोचते हैं। यदि हम वोकेशनल एजुकेशन देंगे तो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चे काम भी सीखेंगे, तो दोनों जो उद्देश्य हैं वो यहाँ पर हमारे पूरे हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा रोजगार। अब बच्चों को रोजगार की भी समस्या नहीं आएगी। व्यावसायिक शिक्षा जो है बेरोजगारी की समस्या को भी ख़त्म करती है, इसका उन्मूलन करती है। भारत में बेरोजगारी की समस्या एक प्रमुख कारण है, अतः ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है यहाँ पर जो शिक्षित युवकों की जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान कर सके। निश्चित रूप से व्यवसायीकरण व्यक्तियों को किसी एक व्यवसाय में निपुण बनाता है और महात्मा गांधी के शब्दों में शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, महात्मा गांधी का फेमस कथन है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक कुशलता होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसका अगला फायदा है सामाजिक समायोजन। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या हुआ एक अच्छा नागरिक बन सकता है। सामाजिक रूप से वह अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, समायोजन कर लेगा समाज के अंदर। कोई भी असामाजिक व्यक्ति सामाजिक समूह का भाग नहीं बन सकता। फिर है चेतना का विकास। व्यावसायिक शिक्षा ही व्यक्ति को चुस्त और चेतन बनाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति काम करेगा तो उसके अंदर आलस्य और निष्क्रियता वगैरह नहीं आएगी, उस पर क्या होगा व्यक्ति विजय पा लेगा। इसके बाद देखिए उद्देश्य उन्मुख, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। जो गैर व्यावसायिक है या गैर व्यावसायिक शिक्षा है वो क्या करती है, व्यक्ति को जो है वो गैर कुशल व्यक्ति बना देती है, उसके सम्मुख कोई व्यवसाय ही नहीं रहता। व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को उद्देश्य प्रदान करती है, वह अपनी रुचि के अनुसार जो है व्यक्ति कोई भी काम चुन सकता है, फिर उसको अपने व्यवसाय के रूप में अपना लेगा, फिर उसके योग्य व्यक्ति हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं। व्यावसायिक शिक्षा का बहुत महत्व है। अगर यह कुछ सिद्धांतों पर आधारित हो तो ये और भी प्रभावशाली, अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण बन सकती है। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। देखिए जब हम व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं तो इसके लिए हमें पहले अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए। इसे सिर्फ व्यवहारिक विषय के रूप में सम्मिलित करना चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें इसके अंदर डालनी है जिसको बच्चा जो है यूज कर सके अपने लाइफ के अंदर। इसे इससे क्या होना चाहिए, इससे पहले अच्छी तरह से इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद इसको लागू करना चाहिए। फिर साधारण शिक्षा का अभिन्न भाग, मतलब साधारण शिक्षा के साथ ही इसको देना जाना चाहिए, अलग पार्टी नहीं है। इसे एक अलग विषय के रूप में नहीं लागू करना चाहिए। इसे साधारण जो शिक्षा है उसके साथ ही जोड़कर या उससे संबंध करके पढ़ाना चाहिए। इसके बाद आगे है आवश्यकता आधारित, मतलब समाज की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र है उसके सर्वेक्षण के द्वारा जो है वहाँ पर वोकेशनल कोर्स वगैरह कराया जा सकता है। इसके बाद आगे है निर्देशन, मतलब कोई टीचर है वो बच्चों से जानकारी ले सकता है और फिर उसके हिसाब से उनको गाइडेंस करेगा कि किस बच्चे को की क्या रुचि है, फिर उसके हिसाब से टीचर गाइड कर देगा कोर्स करने के लिए। फिर मूल्यांकन है, जो भी कार्य विद्यार्थियों को करवाया जाता है समय समय पर उसका मूल्यांकन भी कराना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितनी प्रगति की है, कितना क्या सीखा है। व्यावसायिक शिक्षा को समय समय पर प्रदान करना चाहिए, उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। मूल्यांकन के द्वारा जो नतीजे मिलेंगे उन्हीं के आधार पर हमें उन्नति का पता लगेगा कि बच्चों ने क्या कुछ सीखा है। फिर स्थानीय सहयोग, व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति स्थानीय सहयोग, मतलब आसपास की जो लोकल बॉडीज़ हैं उससे भी सहयोग हमें लिया जाना चाहिए, यदि सही किस्म और सही समय पर प्रयासों को निर्धारित ये करता है। फिर देखिए योग्य और कुशल व्यक्ति होने चाहिए, जो ट्रेनिंग देने वाले बंदे हैं वे योग्य और कुशल होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए अनुसंधान आधारित जो कार्यक्रम है हमारा वो अनुसंधान आधारित होना चाहिए, समय समय पर उसके ऊपर रिसर्च भी होने चाहिए, उसके अंदर समय के हिसाब से बदलाव भी होने चाहिए। यह इसे योग्य
और भविष्य में प्रगतिशील बनाएगा। इसके बाद है गुणात्मकता व स्तर। इसकी जो गुणात्मकता व स्तर है वो उच्च स्तर इसके अंदर होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की है व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, क्या इसकी आवश्यकता, इसके महत्व है, और इसके बाद हमने कुछ इसके प्रिंसिपल देखे हैं जिनको ध्यान में रखकर जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।